अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स जो 3-4 क्वेश्चंस थे वो उनको लग रहा है या तो एक दो के ऑप्शंस गलत है, वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, अभी कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसा था जिसके ऑप्शन जो थे वो अलग थे, मतलब नहीं मैच हो रहे थे बनाने में। अब मैथ का पोर्शन था शायद, ऐसा हुआ है, तो उसमें आपको ग्रेस दिया जाएगा जून 24 में। आपको ग्रेस दिया जाएगा अगर क्वेश्चन गलत था तो। क्वेश्चन गलत इन सेंस कि उसका ऑप्शन गलत था, या क्वेश्चन मिस प्रिंट था, या आउट ऑफ सिलेबस था, तब आपको जो है वो मिलेगा। यानी कि अगर मिस प्रिंट था, जो कि स्टूडेंट्स 3-4 क्वेश्चन वो सस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर वो गलत होगा तो 3-4 ग्रेस मिलना चाहिए। ठीक है। अब आप सोचोगे, आप बनाए होगे कि नहीं नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगा, तो आप अगर 100% पेपर सोल्व नहीं कर पाए होंगे तो आपको ऐसा नहीं लगा होगा। लेकिन जो लोग नॉलेजफुल हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको ऐसा लगा है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस मिस प्रिंट थे, कुछ ऑप्शंस जो थे उन्हीं में से एक दो क्वेश्चंस के जो करेक्ट नहीं थे, तो इसके लिए क्या होता है, आपको ग्रेस दिया जाता है। ये मैं नहीं, ये आईसीआई खुद कहती है, कई बार वो सेमिनार में ये बात बोल चुके हैं। और अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होता है तो उसमें भी आपको ग्रेस मिलता है। अब ये बात कर ली हम मैथ्स में कि अगर क्वेश्चन मिसप्रिंट जो होता है उस पे मिले या ऑप्शन गलत है तो उस पे ग्रेस मिलता है। अब बात करते हैं ओवरऑल कि अगर सारा पेपर सही था, अगर ऐसा ये क्लेम करते कि नहीं मेरा पेपर में कोई मिसप्रिंट नहीं है, सारे क्वेश्चन सही है, फिर भी आपको ग्रेस कब मिलता है, जब ओवरऑल आप 200 क्रॉस कर रहे होते हैं और मान लीजिए मैथ्स पेपर में ही आपका 38 39 ऐसे आ रहा होता है। तो ये रेयर है लेकिन मिलता है, ऐसा नहीं कि सभी को मिलता है, लेकिन ये मिलता है। आप यकीन मानिए कि 1-2 नंबर से आप बच रहे हो तो आपको ग्रेस दे दिया जाता है। हालांकि ऐसा भी केस दिखा गया जिसमें 1 मार्क या 2 मार्क से बच्चा फेल हो रहा हो और फिर भी उसे फेल ही मान लिया गया हो, यानी रिजल्ट में भी फेल ही डिक्लेयर किया गया है। यानी कि अगर आप बहुत लकी हैं तो हो सकता है कि आपको जो है वो ग्रेस मिल जाए। ठीक है। मतलब अगर एग्रीगेटली बात किया जाए तो ग्रेस मिलता है, लेकिन इन रेयर केस। ठीक है। और वो कौन सा ग्रेस है, वो ग्रेस है जब आप एग्रीगेटली क्रॉस कर रहे होते हैं और एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे थे 1-2 मार्क से। वही अगर बात करें मिसप्रिंट, अगर कोई क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है, आउट ऑफ सिलेबस है, बिल्कुल ऐसा कोई क्वेश्चन बनना ही नहीं चाहिए मैथ से, तब जाकर जो है वो आपको ग्रेस दिया जाएगा। तो 2 क्राइटेरिया है ग्रेस के, एक जिसमें मिसप्रिंट हो या ऑप्शन गलत दे रखा हो, दूसरा आउट ऑफ सिलेबस हो, और एक और जो कि एग्रीगेटली आपको ग्रेस दिया जाता है ताकि आप पास हो सके। ठीक है। तो जून 24 में अब स्टूडेंट्स ऐसा बोले कि 3-4 क्वेश्चन, अब कुछ दिन में वो भी पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है, दे आर कंफ्यूज्ड, क्योंकि वो ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन जब तक क्लियर नहीं होगा कि कौन सा ऑप्शन कैसा था तब तक पता नहीं चलेगा, तो वो क्लियर होने दीजिए। और अगर ऐसा सच में है तो आपको ग्रेस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन गलत अगर मिसप्रिंट है तो उसको इंसान अटेम्प्ट कैसे कर पाएगा। ठीक है। उसमें टाइम भी लग गया होगा कुछ स्टूडेंट्स का, 2-3 बार सोल्व किए होंगे कि कैसे इतना इजी क्वेश्चन है, क्यों इसका ऑप्शन नहीं मैच हो रहा, तो उस केस में आपको दे दिया जाएगा ग्रेस। ठीक है। अगर मिसप्रिंट या गलत ऑप्शन दिया होगा तो। ओके, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है वो कैसा जाता है और उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।